भारत की सबसे महान महिला एथलीट की कहानी। पीटी उषा एक महिला एथलीट्स है। पीटी उषा का पूरा नाम पिलावुकंटी तेक्केपरम्पिल उषा है। इसके साथ साथ पीटी उषा का एक अन्य नाम भी है जो कि लोगों के द्वारा उन्हें प्यार से बुला सकते हैं। पीटी उषा का अन्य नाम गोल्डन गर्ल भी है। भारत के गौरव पीटी उषा का जन्म केरल राज्य में स्थित पयोली नामक ग्राम में वर्ष 1964 में 27 जून को हुआ था। पीटी उषा के माता का नाम टीवी लक्ष्मी है और वही उनके पिता का नाम ईपीएल पैटल है। पीटी उषा का स्वास्थ्य बचपन में काफी बिगड़ गया था, परंतु पीटी उषा ने अपने प्रारंभिक पढ़ाई के दौरान ही अपना स्वास्थ्य काफी हद तक सुधार लिया था। पीटी उषा ने ऐसा खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम के कारण किया था। पीटी उषा ने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने ही जन्म स्थान केरल राज्य के पयोली में स्थित एक प्राइमरी विद्यालय से ही प्राप्त की था। पीटी उषा का मन खेलकूद में अधिक लगता था, जिसके लिए उनके माता के द्वारा प्रेरित करने पर वर्ष 1976 ईस्वी में सरकार द्वारा कराए जाने वाले महिलाओं के स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट किया। पीटी उषा ने इस दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर पीटी उषा का चयन एथलीट्स में हुआ। पीटी उषा एथलीट्स करियर की शुरुआत कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1991 में श्रीनिवासन से विवाह कर लिया। श्रीनिवासन से विवाह करने के बाद पीटी उषा की जिंदगी में काफी बदलाव आया। विवाह के कुछ वर्षों बाद पीटी उषा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इन दोनों ने इसका नाम उज्ज्वल रखा। पीटी उषा को बचपन से ही दौड़ने का शौक था। यह बताती है कि इनके चाचा स्कूल में टीचर हुआ करते थे, जिसके कारण खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अपने परिवार को मनाना इनके लिए आसान रहा था। ये कहती हैं कि इनके सफलता में इनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनके माता पिता ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान वे इनका हौसला भी बढ़ाते थे। पीटी उषा कहती है कि जब यह बचपन में मैदान में दौड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, तब उनके पिता भी उनके साथ आया करते थे और वे पीटी उषा का हौसला बढ़ाते थे। पीटी उषा कहना है कि उन्हें समुद्र किनारे दौड़ना बहुत पसंद होता था, इसीलिए वह ज्यादातर दौड़ का अभ्यास समुद्र किनारे ही करती थी और इन्हें दौड़ता हुआ देख वहां पर आए लोग हमेशा दंग रह जाते थे। यह कहती है कि यह बात 1978 या 79 की है, जब ये शॉर्ट पैंट पहन के समुद्र किनारे दौड़ लगाती थी तो लोग इन्हें दौड़ते हुए देखने के लिए भीड़ लगा दिया करते थे। पीटी उषा कहती है कि वह धूल भरी रास्ते पर भी दौड़ने जाती थी, जहां पर वह गुजरती हुई ट्रेन के साथ रेस लगाया करती थी। पीटी उषा ने अपने स्कूल के समय से ही एथलीट्स करियर की शुरुआत कर दिया था। इसके बाद पीटी उषा ने अपने एथलीट्स करियर की शुरुआत वर्ष 1980 में कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली एक्स की दौड़ पाकिस्तान में स्थित कराची में पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट से किया था। पीटी उषा ने इस दौड़ में 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम की है। पीटी उषा ने इस वर्ष इस दौड़ को जीता था। उस समय वह मात्र 16 वर्ष की थी। पीटी उषा ने इस दौड़ को जीतने के बाद यह ठान लिया कि वह अब एक जानी-मानी एथलीट्स बनेंगी। इस उपलब्धि के बाद पीटी उषा ने वर्ष 1982 ईस्वी में वर्ल्ड जूनियर इन्विटेशन मीट में भी हिस्सा लिया। इस दौड़ में पीटी उषा ने 200 मीटर के रेस के लिए गोल्ड मेडल भारत के नाम किया और इसके बाद 100 मीटर के रेस में ब्रॉन्ज मेडल को भी भारत के नाम कर दिया। पीटी उषा ने इस रेस में 2 मेडल जीते, जिसके कारण उन्हें भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली एथलीट का खिताब प्राप्त हो गया। वर्ल्ड जूनियर इन्विटेशन मीट के ठीक 1 वर्ष बाद कुवैत में एक रेस कंपटीशन की शुरुआत की गई।
इस रेस कंपटीशन का नाम एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप रखा गया था। पीटी उषा ने इस चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और भारत के नाम एक और गोल्ड मेडल दर्ज करा दिया। ऐसा करने के बाद पीटी उषा ने अपने परफॉर्मेंस को और भी अधिक सुधारने पर ध्यान दिया। इसके बाद वर्ष 1984 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी में अपना जी जान लगा दिया। लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमीफाइनल के पहले राउंड को 400 मीटर तक के दौड़ में अच्छा रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद वह फाइनल के लिए चुनी गई, परंतु पीटी उषा फाइनल राउंड में 1/100 पॉइंट हार गई। संपूर्ण विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला ओलंपिक खेल के फाइनल राउंड में पहुंची हो। पीटी उषा ने जितने भी दौड़ों में भाग लिया, उन्होंने नए एशियाई खेल कीर्तिमान स्थापित किए। 1985 में जकार्ता में हुई एशियाई दौड़ कूद प्रतियोगिता में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 1986 में सियोल में हुए 10वें एशियाई खेल में दौड़ कूद में उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर पीटी उषा ने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पीटी उषा कहती है कि उन्हें तैरना नहीं आता था, उन्हें पानी से डर लगता था। वे जब भी समुद्र किनारे दौड़ने का अभ्यास करती थी तो वहाँ पर अन्य बच्चे भी आते थे जिन्हें तैरना आता था। वे पीटी उषा की हिफाजत करते थे। पीटी उषा राज्य सरकार के प्रशिक्षण अभियान में शामिल थी, लेकिन पीटी उषा के अनुसार उन्हें वहाँ कोई अच्छी सुविधा नहीं मिली। उनके अनुसार वहाँ पर एथलीट्स को मिलाकर कुल 40 खिलाड़ी थे, जिनके लिए गिने चुने ही बाथरूम होते थे। उन्हें वहाँ काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। इनके अनुसार वहाँ पर इनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और दौड़ने की प्रैक्टिस करने के साथ साथ पढ़ाई के कोर्स भी पूरा करने का समय निकालना पड़ता था। स्कूल की इसी स्पोर्ट्स डिवीजन में पीटी उषा की मुलाकात मशहूर कोच ओएम नाम्बियार से हुआ। इन्होंने पीटी उषा के आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने पीटी उषा को एक अच्छा प्रशिक्षण देने का फैसला किया। उन्होंने पीटी उषा को प्रोत्साहित किया और एक जबरदस्त एथलीट के रूप में तैयार किया। पीटी उषा कहती है कि ओएम नाम्बियार से मेरी मुलाकात मेरे कैरियर का एक निर्णायक मोड़ था। पीटी उषा कहती है कि नाम्बियार सर सभी खिलाड़ियों को एक गोले में खड़ा करके उनसे वर्जिश कराया करते थे। जो सबसे अच्छा करता था उसे वो इनाम दिया करते थे। इन वर्जिश में पीटी उषा हमेशा ही अच्छा करती थी। वह जिला स्तर, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते गई और दिनों दिन निखरते गई। इस तरीके से पीटी उषा की सफलता में इनके ट्रेनर ओएम नाम्बियार का काफी योगदान रहा। इन्होंने पीटी उषा के आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने पीटी उषा को एक अच्छा प्रशिक्षण देने का फैसला किया। उन्होंने पीटी उषा को प्रोत्साहित किया और एक जबरदस्त एथलीट के रूप में तैयार किया। पीटी उषा कहती है कि ओएम नाम्बियार से मेरी मुलाकात मेरे कैरियर का एक निर्णायक मोड़ था। पीटी उषा कहती है कि नाम्बियार सर सभी खिलाड़ियों को एक गोले में खड़ा करके उनसे वर्जिश कराया करते थे। जो सबसे अच्छा करता था उसे वो इनाम दिया करते थे। इन वर्जिश में पीटी उषा हमेशा ही अच्छा करती थी। वह जिला स्तर, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते गई और दिनों दिन निखरते गई। इस तरीके से पीटी उषा की सफलता में इनके ट्रेनर ओएम नाम्बियार का काफी योगदान रहा। पीटी उषा ने अपने विवाह के 1 वर्ष पश्चात एथलीट से संन्यास ले लिया। इसके बाद पीटी उषा ने फिर से 34 वर्ष की उम्र में वर्ष 1998 ईस्वी में एथलीट्स में वापस हुई।
जिस समय इन्होंने एथलीट्स में अपनी वापसी दी थी, उस समय इन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था और पीटी उषा 34 वर्ष बाद अपने बेटे और पति के साथ वापस लौटी। पीटी उषा का पैतृक घर जो केरल के पयोली गांव में उपस्थित है। पीटी उषा आज भी वहां पर रहती है। पीटी उषा का घर नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरा एक रंग-बिरंगा मकान है। यह मकान मात्र मकान नहीं है, बल्कि पीटी उषा के उपलब्धियों का खजाना है। यहाँ पर पीटी उषा की सभी यादें बसी हुई है। पीटी उषा कहती है कि इन्हें अपने घर में बहुत ही सुकून भरी शांति का एहसास होता है। जिस गांव में पीटी उषा का घर है, उस गांव का एक गली पीटी उषा के नाम पर रखा गया है और उसी गली से गुजरते हुए पीटी उषा का घर पड़ता है। जिस तरह पीटी उषा खुद सरल, शुक्रगुजार और जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक वैसे ही उनकी घर की कलात्मक सरलता भी है। पीटी उषा के घर के मेन हॉल में उनकी अब तक की जीती गई सभी ट्रॉफी और मेडल रखी हुई है। दूसरी तरफ सीढ़ियों के पास प्रधानमंत्री जी, नोबेल विजेता और अन्य एथलीटों के साथ लिए गए तस्वीरें लगाई गई है। सीढ़ियों पर आगे बढ़ने के बाद आगे दीवारों पर अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार भी लगाए गए हैं, जो इनके उपलब्धियों को बताता है। घर में प्रवेश करने के द्वार पर ठीक ऊपर पीटी उषा के कोच ओएम नाम्बियार की तस्वीर लगी हुई है। इस तरीके से पीटी उषा का घर उनके सफलता और संघर्षों का झलक देता है। पीटी उषा का पूरा नाम पिलावुल्लाकांडी थेक्केपराम्बी उषा है। हालांकि खेल जगत में उनके महान उपलब्धियों के कारण इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भी इन्हें पयोली एक्सप्रेस, ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन जैसे उपनाम दिए गए हैं। पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड स्थित पयोली गांव में 27 जून 1964 को हुआ था। गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा के जीवन पर 1987 को एक आत्मकथा भी लिखी गई है। पीटी उषा ने 14 साल की उम्र में ही इंटरस्टेट जूनियर प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। पीटी उषा 1980 को मॉस्को में आयोजित ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र वाली धावक थी। उस समय इनका उम्र मात्र 16 साल था। पीटी उषा ने उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के नाम से खुद का स्कूल भी शुरू किया है। पीटी उषा अपने खेल कैरियर से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने देश के नाम ओलंपिक पद दिलाने के उद्देश्य से और से ज्यादा लड़कियों को खेल जगत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केरल के कोयलेंडी में साल 2002 में अपना एक एथलेटिक्स स्कूल शुरू किया, जिसका नाम स्कूल ऑफ एथलीट्स रखा है। वहाँ पर पूरे देश की 10 से 12 लड़कियों को चयनित करके उन लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और खेल के लिए तैयार किया जाता है। साल 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक वुमेन सेमीफाइनल में 800 मीटर की रेस क्वालिफाई करने वाली टिंटू लुका भी इस कार्य में पीटी उषा का सहयोग देती है। 1985 एशियन चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर महिला एथलीट द्वारा सर्वाधिक गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। पीटी उषा के जीवन के ऊपर एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है, जिसे रेवती एस वर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। पीटी उषा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय है।